हेलो साथी और भाइयों, नमस्कार। मैं आपका छोटा भाई आपके सामने बीएड सेकेंड ईयर के अधिगम के आकलन के लिए पेपर में एक सह संबंध गुणांक जो यूनिट 4 में आता है उसमें एक न्यूमेरिकल पोर्शन है जिसमें जैसे किसी छात्र या छात्रा के किसी भी टेस्ट, दो टेस्ट हैं, उन टेस्ट में जो नंबर आते हैं उनके अनुसार हमें सहसंबंध का मान या सहसंबंध गुणांक की वैल्यू निकालने के लिए इसमें हमने कुछ एक छोटा सा फार्मूला बेस यानी कि सूत्र द्वारा एक सहसंबंध गुणांक निकालने का एक क्वेश्चन हल करा है, जो इस तरह से है। जैसे टेस्ट फर्स्ट में किसी छात्र या छात्रा के 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 यानी कि इतने अंक हैं। दूसरे टेस्ट में हैं 16, 13, 14, 12, 11, 15, 18, 17। अब हम जब बनाते हैं टेबल को, तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम शुरू में सबसे पहले कॉलम जो बनाते हैं वो छात्र का बनाते हैं, यानी छात्र कौन कौन है उन्हें हमने ए बी सी डी से डिनोट किया है। उसके बाद टेस्ट फर्स्ट में उसके कितने नंबर आए हैं, ये कितने अंक आए हैं, तो उसमें 11, 12, 13 इस तरह से हमने इसे लिखा। उसके बाद अगला टेस्ट में उसके कितने हैं, 16, 13, 14, 12, 11, 15 इस तरह से अंक हैं। ये सारे के सारे हमने नोट डाउन कर दिए। अब हम ये देखते हैं कि फर्स्ट टेस्ट में उसकी रैंक कितनी है, यानी रैंक हम किस हिसाब से देखते हैं कि यदि बच्चा सबसे हाईएस्ट नंबर पाता है तो उसे हम फर्स्ट रैंक बोलते हैं। तो इसमें जैसे 18 अंक जो है उसमें सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं, तो जो पी क्लास में उसमें क्या है, अधिकतम अंक हैं। तो अधिकतम अंक को हमेशा क्या करते हैं, हम फर्स्ट रैंक करते हैं। तो इसलिए अब टेस्ट फर्स्ट में उसने 18 यानी कि नीचे सबसे नीचे देखा हमने 18 फर्स्ट रैंक, 17 पर दूसरी, 16 पर तीसरी, 15 पर चौथी, इस तरह से नेक्स्ट करते चले गए। हमने इन्हें रैंक दी। अब हम देखते हैं टेस्ट सेकंड में क्या रैंक आती है। अब सेकंड रैंक में क्या कहते हैं, जैसे इसमें सबसे हाईएस्ट हमारा 18 है, उसी तरह से उसके बाद में 16, 13 है। हम इसमें भी वही रैंक देंगे कि इसमें क्या रैंक है, कि जैसे 18 को फर्स्ट दिए है, 18 को फर्स्ट दिए, 17 को सेकंड, 16 को थर्ड और फिर 15 को फोर्थ यानी चौथी रैंक, 13 को छठी रैंक है, फिर 13 के बाद 12 को सातवीं और 11 को आठवीं रैंक। इस तरह से हमने 4 कॉलम पूरे तैयार कर लिए कि फर्स्ट टेस्ट का, सेकंड टेस्ट का, रैंक फर्स्ट, रैंक सेकंड। अब हमारा ये हम अगला जो स्टेप, अगला कॉलम जो बनाया है उसमें ये है कि डिफरेंस यानी इन दोनों का अंतर होता है R1 माइनस R2, D बराबर R1 माइनस R2, यानी कि हमें इसमें से इसे घटाना है। यानी 8 में से 3 गया 5, 7 में 6 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 5 में 7 गया 2, 4 में 7 गया 4। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 प्लस का है, -7 है, यानी माइनस के जितने अधिक अंक हैं उसी चीज के, यानी प्लस है तो प्लस के बचेंगे, माइनस है तो माइनस के बचेंगे। 4 में से माइनस के 8 जाएंगे तो माइनस के 4, 3 में से -4 जाएंगे माइनस का 1, 2 में से जाएंगे 1 में से माइनस का 2 जाएंगे तो माइनस का 1। अगला जो स्टेप है, अगला जो कॉलम है उसमें दिया है कि स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस, यानी हमें जो हमने वैल्यू निकाली है R1 और R2 उसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना। स्क्वायर करने के लिए हमें वही जो वैल्यू हमारी डी आई, डी की वैल्यू को ही हमें क्या करना है, वर्ग करना। तो 5 का वर्ग 25, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, -2 का वर्ग 4 आता है, यानी माइनस से माइनस की यदि गुणा कराएंगे तो हमेशा क्या होती है, प्लस में होती है। आप सब जानते हैं, ठीक है। -4 का स्क्वायर होगा 16, -1 का 1, 1 का 1, 1 का 1। इस तरह से हमने इसे जोड़ा, यानी सिग्मा डी स्क्वायर निकालने के लिए हमने जोड़ा 25, 26, 27, 4, 31, 32, 33, 34, 34 और 6, 40, 10, 50। इसका जो सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू जो है हमारी टोटल योग जो आया वो आया हमारा 50। अब इसमें देखते हैं कि हाँ नंबर कितने हैं, नंबर कितने हैं, यानी कि जैसे हमने कितने थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी 8 नंबर हैं, 8 टेस्ट हैं जिनमें छात्र ने। अब सूत्र जो मेन है हमारा सहसंबंध गुणांक का सूत्र क्या होता है, तो सहसंबंध गुणांक को RH
या सिग्मा से डिनोट करते हैं। इसका सूत्र होता है RHO और सिग्मा बराबर 1 माइनस 6 ED स्क्वायर बटे n स्क्वायर माइनस का 1। अब हम वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ वैल्यू दे रखी है ED स्क्वायर बराबर हमारा 50 यहाँ पर दिया है और n हमारा दिया है 8। अब हमने वैल्यू पुट करी 1 माइनस 6 गुणा 6 गुणा 50 बटे 8 ब्रैकेट 8 स्क्वायर माइनस 1, यानी कि जो n है वो हमारा था कितने 8। अब इसको सोल्व करते चलेंगे आगे। 1 माइनस 6 पंजे 30, 300 ऊपर आ गया, फिर 8 का स्क्वायर 64, 64 माइनस 1। यदि हम इसमें से डायरेक्ट यदि इसमें 64 में से 1 घटा देंगे तब भी गुणा करेंगे तो भी कितना आएगा 504 आएगा। या हम सिंपल है कि 8 की 64 से गुणा करा के 8 को घटा दिया तब भी 504 ही आएगा। अब 504 के हमने भाग करा तो 504 300 में नहीं जाएगा, दशमलव लगा के 0 बढ़ा देते हैं। 5 बार चला जाता है, फिर उसके बाद 9 बार, फिर उसके बाद 5 बार, यानी पॉइंट जो हमें भाग करके आया 0.595 आया। अब हम एक में से जो वैल्यू घटाएंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.405। तो ये वैल्यू जो आई इससे हमें सिद्ध होता है कि जो हमारा सहसंबंध गुणांक है, एक चीज और याद रखना कि सहसंबंध गुणांक हमेशा +1 से ही कम रहता है, यानी कि इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम रहती है, इससे अधिक नहीं होती यदि आपका उत्तर सही आता है। तो कैसी लगी आपकी वीडियो छोटी सी? देखा आपने कि बीएड सेकंड ईयर में एक पेपर में अध्ययन के लिए आवेदन है सहसंबंध गुणांक यूनिट 4 में, इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल था। धन्यवाद।